तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जो था भाई अपना ये किलर वो अपने एक अलग से स्ट्रॉन्ग के रूप में आ जाता है और आने के बाद यहाँ पे हमला करने को तैयार हो जाता है और उसका चक्कू भी तलवार में बदल चुका था। तलवार लेके आता है, सामने से जो ली था ना भाई, ली भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते चलाते हैं, साले भाई मैं तुझे कभी भी चूहे को हाथ लगाने भी दूने मतलब नहीं दूंगा। एंड देन उसके पास पड़ता ही उसकी वो जो पावर थी जिसमें उसका हाथ है ना यहाँ पे अजीब अजीब से भाई चीज़ें बन जाती है, ड्रैगन जैसा बेसिकली हाथ हो जाता है। तो उसी हाथ से यहाँ पे हमला करता है आगे उसके तलवार की ओर। तो उसका तलवार और जैसे इसका हाथ यहाँ पे टकराता है, सामने से पूरा ऐसा ये होता है भाई, क्या बोलते हैं भाई, और रिलीज होता है भाई, एनर्जी रिलीज होगा ना जब दो चीज आपस में टकराता है, वो ऐसा होता है जो सामने से चूबी देके हिली पड़ी है। और सबसे ज्यादा भाई यहाँ पे किलर था भाई, किलर हिल जाता है भाई। ये यहाँ पे पॉसिबल कैसा है, मेन गेटर कहता है भाई कैसे पॉसिबल है, रुक भाई अभी मैं तो यहाँ पे दिखाता हूँ। वो मुक्का वापस लेता है, पहले तलवार पे हमला किया था, अब इसके पेट पे हमला करता है और जैसे पेट पे हमला करता है और किलर यहाँ पे भाई दूर जाके पीछे दीवार से टकराता है, जिससे दीवार है भाई देख सकते हैं दीवार में भी काफी बड़े यहाँ पे छेद हो जाता है। वो बंदा यहाँ पे पूरी तरह से हैरान हुआ पड़ा कि अरे बाप रे ये लौंडा एक कौन भाई, ये कोई नॉर्मल लौंडा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर, मुझे साला मॉन्स्टर लग रहा है। रियल में मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टर मतलब बोल सकते वैसा खतरनाक बोलते ना, रॉकी गैंग लेके आने वाले गैंगस्टर वो होता है मॉन्स्टर, हाँ वो वाला मॉन्स्टर भाई। इसके बारे में कह रहा था यहाँ पे जो चुई थी भाई, वो भी मेकेटर से कहती भाई ली 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 तुम ठीक हो ना, ली उसकी वजह से देखता ये भी हिल जाते। अरे बाप रे भाई ये ली कब से ऐसा इतना एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। सामने से वो जो था भाई किलर वो ऐसा हवा में उड़ता है, वो हवा में उड़ते उड़ते यहाँ पे कहता है भाई मैं इसे यहाँ पे यूज़ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तूने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया और मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि ये टेक्निक सामने से मुझे भाई तेरे जैसे बच्चे पे यूज़ करने का, मतलब अब ऐसा टाइम आ चुका है मुझे कभी सोचने लगे भाई तेरे जैसा बच्चा भी मुझे इतनी कुत्ते की मौत हरा सकता है। यहाँ पे जो ली है भाई, ली पूरी तरह से कन्फ्यूज की सलाई है, क्या करना चाहता है, लेकिन जो कुछ करना चाहता है ना भाई कुछ खतरनाक करेगा, मुझे इससे रोकना पड़ेगा। तभी सामने से वो कौवे जैसे उसकी स्पेशल एबिलिटी तो थी, तो यहाँ पे कौवे वाले भाई यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट को बुलाता है, जो कि देखने पे नॉर्मल कौवे जैसे, लेकिन नॉर्मल कौवे से यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग, और सारे कौवे को बुला के भाई सीधे मेन कैरेक्टर की ओर हमला करवा देता है कि यहाँ पे जाओ उसकी ओर यहाँ पे हमला करो। सामने से यहाँ पे ये भी देखता भाई मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन सामने से कौवे की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, मतलब ढेर सारे कौवे थे और सब एक बार में आके से सब इस पे हमला करने लगते हैं और पूरा भाई कौवे लोग इसे यहाँ पे ऐसा घेर देते हैं। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसको भी पूरा सा दर्द होता है, वो भी देखता भाई मेरी जान मेरा प्राण भाई ऐसा लगता है सब यहाँ पे निकल चुका है, क्या क्या यहाँ पे मैं मर गया। उसके बाद से शीश होते हुए एक अलग से जगह पे जहाँ सामने से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है वो इंसानों पे हमला कर रहा है, वो हमला करते करते चिल्लाते साले धोखेबाज सामने से तुम लोग बचोगे नहीं, खून का बदला खून से होता है। और ड्रैगन सब पे हमला करके भाई इंसानों के यहाँ पे मारा था और तभी मालूम चलता भाई वो जो बेसिकली ड्रैगन था वो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे था। वो मेन कैरेक्टर को भी यकीन नहीं होता भाई ये ड्रैगन मैं हूँ क्या, ये मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ क्या। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे सामने से भाई जहाँ पे कौवे वगैरह हमला कर रहे थे, तो कौवे में तो सब उसके ऊपर हमला किए जा रहे। वो किलर यहाँ पे देख के खुश होकर तक गया भाई, सामने से कौवे मार मार के जान निकालेंगे, फिर तेरा जो भी है ना भाई मांस मच्छी हड्डी सब यहाँ पे खा लेंगे, तू ऐसा यहाँ पे मरना डिजर्व भी करता है। लेकिन तभी सामने से मेन कैरेक्टर के अंदर से वैसा उजाला रिलीज होने लगता है और ऐसा मतलब कौवे को बेसिकली ऐसा धक्का देके हटा रहा था और जो से यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिससे जो भी कौवे भाई सारे के सारे कौवे भाई एक करके खत्म होने लगते हैं, अपने आप पे सारे के सारे कौवे ऐसे मरने लगते हैं। किलर देख के भाई पूरा हिला पड़ा कि अरे बाप रे इम्पॉसिबल भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर ये बंदे कहते भाई अभी भी इतनी पावर कैसी होगी कि सारे के सारे इसने कौवे को मार डाला, मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊँगा। और इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है, सारे कौवे मर जा चुके हैं, मैं कटा भी यहाँ पे सही सलामत खड़ा उठता है, लेकिन हाँ इसको चोट थोड़ा सा लग चुका था। तो जो चुई थी ना भाई वो भी इसको यहाँ पे देखते पूरे हैरान हो गया, कहती भाई आखिर ली तुम हो क्या। सामने से पहले मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली देखो भाई मैंने उसने यहाँ पे भगा दिया, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मुझे हॉस्पिटल में ले चलो। एंड देन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जैसे वहाँ पे बेहोश होता है एंड देन उसकी आँख यहाँ पे नहीं खोलती, बेसिकली बेहोशी, लेकिन उसको सपना आता है जब वो छोटा बच्चा था अराउंड 4 5 या 6 7 साल का यहाँ पे लग रहा है, एग्जैक्टली कितना साल हो मालूम नहीं है, लेकिन उसी के आसपास से यहाँ पे लग रहा है। तभी फिर से शायद इसके ऊपर बिजली गिरी थी जब वो 5 6 साल का था, तो उस समय एक डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर को बुलाने के बाद वो चेक वेक यहाँ पे करवाया जाता है, तो सामने से यहाँ पे कहते हैं माँ बाप कि अभी हमारा बच्चा ठीक है ना, उससे ज़्यादा ऐसा सीरियस कुछ नहीं ना हुआ है। तो सामने से यहाँ पे वो बताता है, बेसिकली डॉक्टर ये बोल सकते हैं भाई चाइनीज़ माइथोलॉजी में यहाँ पे रहते हैं भाई ऐसे कमाल कमाल के बूढ़ा लोग, एडवेंचर करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं भाई, एक टाइप का साधु संत टाइप के आदमी बोल सकते हो, उस टाइप का बंदा रहता है। तो सामने से कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे बच्चे के यहाँ पे जान मुसीबत में आ चुका था, लक्की था लेकिन जिसने मतलब बिजली सर्वाइव कर लिया, मेरी जान तो बचा लिया, जान पे तो कोई ऐसा बला नहीं आएगा, लेकिन उसी चक्कर में आपके बच्चों के यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो चुका है, काफ़ी बोलो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिस चक्कर में इसका जो फिजिकल बॉडी में उसमें चेंजेस आ चुके हैं और आगे चल कभी भी स्वॉर्ड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे शायद नहीं कर पाएगा। और ऊपर से भाई इसका दिमाग में भी झटका लग चुका है, इसका कलर भी यहाँ पे डार्क वगैरह उसी चक्कर में शायद हो चुका है। तो जिस चक्कर में भाई थोड़ा सा बुद्धू टाइप का बंदा रहेगा, पढ़ाई वगैरह शायद इससे बिल्कुल भी अच्छा से नहीं हो पाएगा।
तो यही हो गया भाई। और सामने से आपको इंतजार करना पड़ेगा, शायद धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा अपने आप चेंजेस होंगे तो शायद उससे कुछ फ़ायदा हो और उससे शायद यहाँ पे रिकवर हो जाए, गारंटी लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। माँ यहाँ पे कहती यार ऐसा मत बोल यार, सामने से हम अपने बच्चों को ऐसे मुसीबत में बिल्कुल भी झेल नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा यार, आप जैसे कमाल के मदे ना करेंगे तो और यहाँ पे कौन करेगा। आप हमारे शहर में यहाँ पे रुक जाइए, हमारे बच्चे के पास हमारी घर में रहिए और वो यहाँ पे आके अच्छे से चेक कीजिएगा भाई, हम गारंटी देते भाई आपका रहना सहना खाना पीना सब कुछ फ्री और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे करवा देंगे। सामने से बूढ़ा बोलता है ओके ठीक है, लेकिन सामने से मैं किसी भी चीज़ की गारंटी दे नहीं सकता, आपको ऊपर वाले पे और टाइम पे विश्वास करना पड़ेगा, अगर ठीक होने को रहा तो भाई हो जाएगा। और ये तो भाई उसकी पास्ट लाइफ कहानी। अब आते हैं भाई करंट में, जहाँ सामने से भाई इसकी आँखें यहाँ पे खोलती है, हॉस्पिटल में खोलती है, अब खोलते देखते अच्छा हॉस्पिटल में, भाई हॉस्पिटल मुझे यहाँ पे कौन छोड़ा, आई भाई पूरा यहाँ पे दर्द करा भाई, हालत यहाँ पे ख़राब थी। और सामने से मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मुझे अपने को साल पुराने यहाँ पे कहानी वगैरह मतलब अपनी पूरे पास्ट लाइफ याद आएगी। उसके बाद से भाई जैसे मेरी माँ ने कहा था भाई बूढ़ा रुक जाइए चेक कीजिए, तो वाकई में रुक गए थे काफ़ी महीने, 1-2 साल भाई मेरे साथ यहाँ पे रहते आए थे, हमेशा भी मुझे दवाई वगैरह पिलाते हैं, जो दवाई वाकई में काफ़ी कड़वा काफ़ी टेस्टलेस हो, कहीं तो बहुत ही बेकार था, पीने का एकदम मन ही नहीं करता था, लेकिन ना चाह के मुझे यहाँ पे पीना पड़ता था तो मैं भी पी लेता था। और सामने से लेकिन भाई कुछ टाइम लिमिट रहता, भाई बूढ़ाओं का भी टाइम लिमिट था, उसके समय मतलब उतने टाइम लिमिट तक मेरे साथ रहे, उसके बाद से उनको जाना पड़ा, वो चले गए, मुझे अच्छे से कुछ भाई मामला समझ भी नहीं आया, लेकिन जा चुके थे। अब मुझे उनकी थोड़ी सी याद आती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा याद आएगी कि भाई दुनिया में शायद वो पहले ऐसे बंदे हैं जो सामने से भाई मतलब मेरे फैमिली के अलावा पहले ऐसे बंदे जो भाई मेरी यहाँ पर रिस्पेक्ट करते थे। और तभी भाई इसकी बहन यहाँ पे आती है, आते यहाँ पे कहते हैं अरे भैया तुम फाइनली यहाँ पे ठीक हो ना, सबसे दरवाज़ा खुल के आती है, ये भी हिल जाता है और वो आते सीधे भाई कूद जाती कि भैया ठीक होना भाई, मुझे आपके बारे में टेंशन होता और 1-2 हड्डी में क्रैक आता, अरे बाप रे भाई ठीक होने के बदले यहाँ पे और भी मैं बेकार हो गया। सामने से उसकी बहन हुई पूछती भाई भैया आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, ये इसका भैया लेटा पड़े कि चोट नहीं लगा, अभी तक ठीक था लेकिन तेरे आते ही यहाँ पे चोट लग गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।